अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आई का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। अब आज की वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे और फिर आई के कुछ डिफेक्ट उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है प्यूपिल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? द प्यूपिल एडजस्ट इट्ससेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्यूपिल क्या था? जो आइरिस में एक होल थी, एक ओपनिंग, वो क्या कहला रहा था? प्यूपिल। तो इन केस ऑफ ब्राइट लाइट, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ब्राइट लाइट है, तो इट प्रोटेक्ट द रेटिना बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग इट्ससेल्फ। प्यूपिल क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर डिम लाइट है तो उसमें प्यूपिल डायलेट होगा ताकि ज़्यादा लाइट रेटिना तक जा सके। और ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना तक जाए। तो ये क्या कहलाता है? प्यूपिल रिफ्लेक्स। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्राइट लाइट है और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना तक जाए। इसके अलावा डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट हो गया ताकि ज़्यादा लाइट रेटिना तक जा सके। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। ये क्या है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट। देखो होता क्या है, जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं तो जो नियर ऑब्जेक्ट है वो फोकस्ड होता है, उसकी इमेज शार्प बनती है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ब्लर इमेज है। इसके अलावा अगर हम कोई फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो फार ऑब्जेक्ट फोकस्ड होगा, उसकी इमेज शार्प होगी। तो यही जो फोकस चेंज हो रहा है ना, ये क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शार्पर इमेज बन सके। अब ये होता कैसे? लेंस तो हमारे पास एक ही है, तो उस लेंस का शेप चेंज करके हम फोकस को चेंज कर सकते हैं। टू डू दिस द सीलियरी मसल्स जो कि लेंस से अटैच थे कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? लेंस से वो थिकर हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा और जो नियर ऑब्जेक्ट है फिर हमें वो शार्प उसकी इमेज बनेगी और वो क्लियर नज़र आएगा, फोकस्ड इमेज होगी। लेंस था, इसके साथ कुछ सीलियरी मसल्स अटैच थे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से जो लेंस है ना ये और स्फेरिकल हो जाएगा। इस तरह से फोकस में हेल्प होगी। और अगर हम कोई फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो जो सीलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स होंगे जिसकी वजह से जो लेंस है वो फ्लैटन हो जाएगा और जो फार ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फिर क्लियर बनेगी, फोकस इमेज बनेगी। अब एज के साथ क्या होता है? लेंस लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी जिसकी वजह से जो अकोमोडेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है और जो इमेज है फिर हमें वो शार्प इमेज नहीं मिलती, फोकस नहीं मिलती, ब्लर इमेज दिख रही होती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में एंटर होती है और इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट है, आई है तो नियर ऑब्जेक्ट है, अगर इससे कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में एंटर हो रही है, इट मीन्स जो लाइट रे है ये करीब से आ रही है। और अगर कोई फार ऑब्जेक्ट है तो इससे कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में एंटर हो रही है, तो इट मीन्स ये लाइट रे दूर से आ रही है। तो ये बात याद रखना कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही जल्दी उसकी इमेज बनेगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही जल्दी उसकी इमेज बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, फार ऑब्जेक्ट है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में एंटर हुई, फार ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज जल्दी बन जाएगी। अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट है, लाइट रे उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में एंटर हुई तो उसकी इमेज दूर जाके बनेगी। लेंस की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है? इस तरह का जो कि हमारे आई में प्रेजेंट है। और कॉनकेव कैसा होगा? इस तरह का जिसके दोनों साइड कॉन्केविटी प्रेजेंट है और इसके दोनों साइड्स कॉन्वेक्स हैं। बाय कॉन्वेक्स भी इसको बोलेंगे क्योंकि इसकी दोनों साइड्स कॉन्वेक्स हैं, और ये बाय कॉनकेव कहलाएगा क्योंकि इसके दोनों साइड्स कॉनकेव हैं। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है? इससे जो भी लाइट रे आएगी ना इस पर स्ट्राइक करेगी और इससे पास होगी, ये इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। इट मीन्स एक पॉइंट पे तमाम लाइट रेस को जमा कर देगा और जिस पॉइंट पे तमाम रेस जमा होंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो कॉनकेव लेंस का क्या काम है? ये तमाम लाइट रेस को कन्वर्ज कर लेगा और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी तमाम लाइट रेस वहाँ पे इमेज बन जाएगी। और जो कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरह का, इससे जो लाइट रे पास होगी ना ये इसको डाइवर्ज कर देगा, स्प्रेड कर देगा, फैला देगा। इसको तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। जो हम डिटेल्स देखेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस की देखेंगे क्योंकि हमारे आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट है? कॉन्वेक्स लेंस। आई है, कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, हमारे आई में एंटर होगी, इमेज बहुत जल्दी बन जाएगी।
कन्वर्ज रहेंगी तमाम लाइट रेज इस तरह से एक पॉइंट पे, और वहाँ पे इमेज मिलेगी हमें। और अगर लाइट रे बहुत करीब से आ रही है, हमारे आई में एंटर हुई, कन्वर्ज होगी, इमेज हमें दूर जाके मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस है। हम कभी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, कभी नियर ऑब्जेक्ट। तो होना क्या चाहिए कि कभी लाइट रे दूर से आ रही है और कभी करीब से आ रही है, तो इमेज इस तरह हमें कभी करीब मिलना चाहिए और कभी दूर मिलना चाहिए, लेकिन इमेज हमेशा हमें रेटिना पे मिलती है, क्योंकि जो लेंस है ना हमारे आई में, वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करता है, उसका शेप चेंज होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स, कि जो इमेज है वो हमें शार्प मिलती है, फोकस मिलती है, और कहाँ मिलती है, रेटिना पे। तो अगर हम कोई नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारा जो लेंस है ना वो स्फेरिकल हो जाएगा, ताकि इमेज हमें रेटिना पर मिले। यहाँ से जो लाइट आएगी करीब से आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ मिलनी चाहिए थी, दूर मिलनी चाहिए थी हमें, अगर लेंस का शेप कांस्टेंट रहता तो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इमेज हमें रेटिना पे ही मिल रही है, क्योंकि जो लेंस है वो स्फेरिकल हो गया है, जिसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है इस लेंस की वो इस तरह से एडजस्ट हो गई है कि इमेज हमें रेटिना पर मिल रही है। इसी तरह से अगर हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो लेंस फ्लैटन हो जाएगा, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। होना क्या चाहिए था कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमें पहले मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी इमेज हमें रेटिना ही पर मिलेगी, क्योंकि लेंस फ्लैटन हो गया, इसका शेप चेंज हो गया और इसका जो कन्वर्जिंग पावर इस तरह से एडजस्ट हो गया है कि इमेज हमें फोकस्ड और शार्प और रेटिना पर ही मिलेगी। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये एक नियर ऑब्जेक्ट है, इसको फोकस करना है हमें, इसकी शार्प इमेज चाहिए। तो जो लेंस है ये स्फेरिकल हुआ हुआ है। कैसे? जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से जो लेंस है वो स्फेरिकल हो गया है और हमें जो नियर ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फोकस मिल रही है, शार्प इमेज मिलेगी। और जो फार ऑब्जेक्ट है, अगर हमें कोई फार ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे और लेंस फ्लैटन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फार ऑब्जेक्ट की फोकस और शार्प इमेज मिलेगी। तो ये है बेसिकली अकोमोडेशन कि फोकस को इस तरह से चेंज करना कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी शार्प इमेज मिल सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन, कि विटामिन ए का क्या रोल है, हमारे विजन से कैसे रिलेटेड है। सबको पता है कि विजन के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। सो विटामिन ए और रेटिनल, इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनल। ये याद रखना है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनल। इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन और needed for sensory cells of retina. It also help the cornea to be well lubricated, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो क्या हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर और ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। ये क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया भी कहते हैं, रिफर्स टू द डिफिकल्टी इन फोकसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये याद रखना कि शॉर्ट साइटेडनेस जो है उसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट साइटेडनेस में हमें दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, जबकि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें फोकस देख रहे होते हैं, नॉर्मली सही देख रहे होते हैं। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे हम हाइप्रोपिया भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होगी, उनकी हमें ब्लर इमेज दिख रही होती है, क्लियर इमेज नहीं बन पाती, शार्प इमेज नहीं बन पाती। जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखेंगे, डिस्टेंट विजन इज क्लियर। Both can be diagnosed or corrected by using appropriate glasses और contact lens। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, लेंस की मदद से। दोबारा देख लेते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, मायोपिया। इसमें क्या होगा, हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होगी, फोकस इमेज नहीं बनेगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, जबकि जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली दिख रहे होंगे। जबकि जो लॉन्ग साइटेडनेस है, इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर दिख रहे होंगे, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी हमें शार्प और फोकस इमेज नहीं बन सकेगी, जिसकी वजह से हमारी डिस्टेंट विजन तो क्लियर होगी लेकिन जो नियर विजन है वो ब्लर होगी। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हम किस तरह से शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। देखो, जो शॉर्ट साइटेडनेस है ना, इसमें होता क्या है, इमेज हमें नॉर्मली कहाँ पर मिलती है, रेटिना पर। लाइट रे हमारी आई में एंटर होती है, रेटिना पर फोकस होगी, उसकी इमेज फिर रेटिना पे बनती है। लेकिन अगर शॉर्ट साइटेडनेस है तो क्या होता है, जो इमेज बनेगी ना वो रेटिना से पहले बन जाएगी। दिख रहा है जिस तरह यहाँ पे इमेज कहाँ मिलेगी हमें, रेटिना से पहले ही लाइट फोकस हो जाएगी और इमेज बन जाएगी उसकी। और जो लॉन्ग साइटेडनेस है ना, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो शॉर्ट साइटेडनेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें इमेज हमें रेटिना से पहले मिल जाएगी, तो हम इसको कॉनकेव लेंस यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस हम अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इमेज हमें रेटिना पे मिल रही है
और जो लॉन्ग साइटेडनेस है, ये इसकी इमेज हमें बिहाइंड द रेटिना मिल रही थी। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो इमेज हमें कहाँ मिल रही है, फिर रेटिना पर। तो इस तरह हम लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसमें ये याद रखना कि शॉर्ट साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, कॉनकेव लेंस, और लॉन्ग साइटेडनेस में कौन सा यूज़ हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस में हमने क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस यूज़ किया है, जिससे होगा क्या, जो लाइट रे आ रही है ये थोड़ी सी डाइवर्ज होगी। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और फिर ये डाइवर्ज रेज जो हैं ये हमारे इस लेंस से पास होंगी और इमेज फिर हमें रेटिना पे मिलेगी। और लॉन्ग साइटेडनेस में क्योंकि इमेज हमें रेटिना के बाहर मिल रही है, बियॉन्ड द रेटिना मिल रही है, तो हम इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ताकि जो लाइट रेज हैं वो हमारे आई में एंटर होने से पहले कन्वर्ज हो जाएं। कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पे, और फिर ये कन्वर्ज लाइट रेज हमारे जब आई के लेंस से पास होंगी तो ये और कन्वर्ज होंगी, और इस तरह से जो इमेज है वो हमें रेटिना पर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विजन इन विच वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर्स लाइक ब्लू, येलो और रेड एंड ग्रीन। इसमें क्या होता है, विजन बिल्कुल नॉर्मल होगी, फोकस्ड होगी, शार्प इमेज होगी, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसमें जो पर्सन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन डिफरेंट कलर्स। इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन कॉन्स ऑफ रेटिना। ये होता क्यों है, डिफेक्ट इन कॉन्स की वजह से। हमने देखा था रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर है आई की, जिसमें कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है। तो वो सेंसरी सेल्स कौन से थे, कॉन्स और रॉड्स। कॉन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए, जबकि जो रॉड है ना ये रिस्पॉन्सिबल है डिम लाइट में विजन के लिए, और जो ब्लैक एंड वाइट विजन है डिम लाइट में उसके लिए। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो याद रखना कॉन्स में होगा रेटिना के, क्योंकि ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, हमें डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी बिटवीन डिफरेंट कलर्स, जबकि जो विजन है वो नॉर्मल है कलर ब्लाइंडनेस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैशम और इब्न सीना। तो इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो बस इसको एक रीड दे देना, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें तो उसको हाईलाइट करके याद कर लेना।